अतीक अहमद की बात पे मैं वापस आती हूँ। आपने किताब लिखी, इतना रिसर्च किया और आपने कहा 17वां ड्राफ्ट, ये फाइनल ड्राफ्ट है बुक के रूप में। ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फेज़ अतीक अहमद की लाइफ को आप मानते हैं? क्योंकि हर किसी, अगर ये एक माफिया बना है या एक डॉन बना है, ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो इसकी लाइफ में रहा ही होगा, जो एक ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, एक पर्सनालिटी का ट्रांजिशन, एक व्यक्तित्व का ट्रांजिशन। आपकी किताब के अनुसार जब आपने अपना रिसर्च किया, ऐसा कौन सा फेज वो ट्रांजिशन वाला फेज था? इस जर्नी को आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे प्रियदर्शनी के काले फोन सबके घरों में हुआ करते थे, हम लोग छोटे छोटे होते थे। फिर कुछ दिनों बाद 1984 में जब एशियाड वगैरह हुए तो लोगों घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, फिर कलर टीवी आता है। वो पूरा रेवोल्यूशन हम लोगों के सामने का है। और पेजर भी आया और फिर देन मोबाइल, और अब तो मोबाइल पे सब कुछ है। हमारा ये पॉडकास्ट भी सबसे ज्यादा मोबाइल पे देखा जाता है जी। पूरी तरह कंप्यूटर्स पे कम देखा जाएगा, मोबाइल पे सबसे ज्यादा। और उस मोबाइल में भी जितने टुकड़े होंगे 30-30 सेकंड के, वो ज्यादा देखे जाएंगे बनस्पत की एक पूरा लेंदी इंटरव्यू देखा जाए। यही हाल इस पूरे सिस्टम में आया। अब चौक चौराहा, दरवाजा, खंभा, हर जगह विजुअल है। आप हर तरफ से सर्विलेंस पे है। विजुअल मिस नहीं होता है। हमने वो विजुअल्स देख लिए हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे। वैसा ही विजुअल अतीक अहमद का था। तो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। एक तो मुझे सबसे ज्यादा अतीक पर आ रहा हूं। अफगानिस्तान में एक इलाका था पंजशीर। वहां के जो नेता थे, लॉयन ऑफ पंजशीर कहलाते थे, अहमद शाह नाम था उनका। अहमद शाह के रहते पंजशीर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। तो तालिबान के लिए नाक की बात हो गई कि पंजशीर हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इंग्लिश न्यूज चैनल, टीवी न्यूज चैनल का पूरा एक क्रू उनका अहमद शाह का इंटरव्यू लेने गया, जिसमें कैमरामैन था, एंकर था, रिपोर्टर था, बाकी और भी लॉजिस्टिक्स थे। ये सब लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू लेते लेते सबने अपने बटन दबाए और धमाके के साथ वो भी उड़ गए और वो भी मर गए, अहमद शाह। तो ये नकली मीडिया वालों ने, जो बेसिकली तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने अहमद शाह को मारा। ये बहुत जरूरी बात है बताना कि अतीक का मर्डर जिन लड़कों ने किया, उनको अहमद शाह का वो विजुअल दिखाया गया था, ट्रेंड किया गया। टर्की से अजरबैजान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग करते हुए जो जिगाना पिस्टल आई है, इन लड़कों के पास 90 रुपए का लंच करने का पैसा नहीं है। इनके जेब में 9.5 लाख रुपए की जिगाना थी। किस तरीके से वो हथियार आया। अब तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित कर, मैंने कहा वो विजुअल जो था, वो विजुअल मेरे लिए सबसे बड़ी चीज था कि यार ऐसा विजुअल कभी नहीं देखा। दूसरा, मैं जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट की भीड़ जिस तरीके से बढ़ गई है, लाइक आप रील्स देखते होगे, उसमें पैप्स किस तरीके से सेलिब्रिटीज के आसपास सुबह शाम जिम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर जगह रहते हैं, वैसे हो गए। अतीक के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो ये थी कि वो अपने बच्चों से, भाई से और बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन ना वो मुसलमानों का था, ना वो हिंदुओं का था, किसी का नहीं था। वो सिर्फ पैसे का था। एक्चुअली अतीक की लाइफ को अगर डिफाइन करूं तो दिस इज द स्टोरी, मतलब लस्ट ऑफ लैंड, ये जमीन के लालच की एक पूरी कहानी है जिसने अतीक को अतीक बना दिया। वो अतीक किसी से डरता नहीं था। वो अतीक किसी मायावती पे भी अटैक कर सकता था। वो अतीक किसी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए इलाहाबाद में उमेश पाल को 10 लोगों से गोली मरवा सकता था। और बॉम्ब्स गुड्डू इस्लाम के जरिए उसने केवल इसलिए फुड़वाए कि ग्रिंजर क्रिएट हो, गब्बर इज बैक टाइप। उसी अतीक के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उस अतीक को यह नहीं मालूम था कि एक दिन मोबाइल आएगा, एक दिन वो मोबाइल सर्विलेंस पे रहेगा, एक दिन उसका डेटा वापस बुलाया जा सकेगा,
उसको पता लगा कि अब वो फेस टाइम पे बात कर सकता है, तो सबके पास फेस टाइम के मोबाइल्स थे, लेकिन वो भी किसी तरीके से लीक होते रहे। उस अतीक को ये नहीं मालूम था कि जिस मामले में वो पहली बार जेल गया, दैट वाज सुएट्स कॉलेज, जहां पे एक बच्चे के चक्कर में वो चला गया और मारपीट की। उसको मालूम ही नहीं था कि अब तो सीसीटीवी लगे हुए, तो सीसीटीवी में वो जो कर रहा था वो कैप्चर था, और वो एक सबूत बना, और सबूत के बाद उसको जेल भेजा गया। तो अतीक का वो जो मसला था, बीवी से प्यार, सबसे ज्यादा बीवी से प्यार, इस कदर प्यार कि वो अपनी सत्ता भी उसको सौंप के गया था, और उसकी बीवी ने ही प्लान किया उमेश पाल का मर्डर। तो अतीक का ये जो पूरा मसला था, जमीन लेनी है तो मदरसा कांड में 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप भी हो जाता है। आप बात करेंगे ऑनर किलिंग की, तो अपने ही रिश्तेदार की बहन जो मोमडन थी, मुसलमान थी, उसको इस कदर मरवाया गया क्योंकि वो एक हिंदू ड्राइवर के साथ भाग गई थी। तो मदरसा कांड के बाद ही अतीक का डाउनफॉल शुरू हुआ, और लोगों ने उसको वोट देना बंद कर दिया। तब उसकी सांसदी गई। अपने भाई को जो जब वो सांसद बना, तो उसकी विधायक वाली सीट खाली हुई, उस सीट से उसको भाई को लड़ना था, लेकिन उसी का एक चेला राजू पाल, उसको मायावती ने टिकट दे दिया, वो जीत गया। तो राजू पाल को विधायक रहते हुए, सिटिंग एमएलए होते हुए, 5 किलोमीटर तक गोलियां मार मार के उसकी हत्या की गई थी। एक जमीन कब्जा करने में एक औरत जमीन नहीं दे रही थी, उसके बेटे और पति को जनरेटर मंगा के, करंट लगा के, जनरेटर चला के, तब उसको मारा गया। एक आदमी जो सिंपल एक छोटी सी दुकान चलाता था, वो गाड़ी बैक नहीं कर रहा था एक गली से, उसकी हत्या करके उसकी लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी गई। तो अतीक का जो ये रूप है, तो मुझे उसमें पूरा रावण दिखता है, उसमें वो पूरा शैतान दिखता है, उसमें वो पूरे यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करने वाले लोग दिखते हैं मुझे, जो असल में शैतान है, वास्तविक तौर पर शैतान है। ऐसे शैतानों का वध होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंस्टेंस जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर कसाब को भी सजा देनी है तो कोर्ट के थ्रू ही उसको फांसी मिलेगी। लेकिन जैसे अतीक जब डॉन बना, उससे ठीक पहले रंगबाज होते थे। तो चांद बाबा का वो चेला था, और चांद बाबा को मारकर वो डॉन बना। वैसे ही ये लड़के जो हैं जिन्होंने अतीक की हत्या की है, इनको भी डॉन नहीं, सबसे बड़ा डॉन बनना था। इसलिए वो कैसे बनते, तो उन्होंने डॉन को मारा, डॉन को मार के वो खुद डॉन बन गए। ये बात अलग है कि अभी जेल में है। तो जो कहानी अतीक की थी वही कहानी इन लड़कों की थी। ये आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। तो अतीक का जो खूनी, खूंखार और शैतान वाला जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे एक विलेन के तौर पर बिल्कुल प्रभावित करता है। लेकिन उसके अंदर जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत अपनी बीवी के लिए थी, वो मोहब्बत अपने बेटों के लिए थी, वरना बेटे किसी की हत्या में शामिल नहीं होते। वो बेटे किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटते। वो थे ऐसे, कॉलेज जाके लड़की के संग क्लासरूम में ही रेप्ड। वो अपने चाहता तो अपने भाई को ठीक कर सकता था, लेकिन उसका भाई इलाहाबाद के 2 होटलों में उसके कमरे बुक रहते थे, और जिस पर नजर डालता था वो लड़की उठाकर उस कमरे में लाई जाती थी। और उसका भाई जो था अशरफ, वो अपनी गंदी मानसिकता उस लड़की पर उतारता था। तो एक बड़े भाई के अंदर शैतानियत बढ़ाने के दुर्गुण थे, गुण नहीं था। और मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं उसकी पत्नी को, जिसने पति पर भी काबू नहीं किया, जबकि काबू कर सकती थी, वो प्यार करता था। देवर पर काबू नहीं किया, और बच्चों पर तो बिल्कुल काबू नहीं किया।